नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 10 के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पाठ 10 के प्रश्नोत्तर करने के लिए अपने को पहले कुछ सूत्र देखने पड़ेंगे जो इस पाठ से रिलेटेड हैं। तो इसमें क्योंकि पाठ में दो चीज़ें हैं, एक तो दर्पण और एक लेंस, इसलिए हम पहले दर्पण और लेंस के सूत्रों की कुछ मुख्य बातें समझ लेते हैं। जैसे दर्पण भी दो तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल, और लेंस भी दो तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो अवतल उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अलग अलग होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अवतल लेंस की फोकस दूरी दी जाएगी तो हमेशा वो आएगी माइनस में, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा आएगी प्लस में। इसी तरह से लेंस में भी होगा, दर्पण और लेंस दोनों में यही तरीका रहेगा कि अवतल की रहेगी माइनस में और उत्तल की रहेगी प्लस में। अब u की बात करते हैं। u यानी बिंब की दूरी। बिंब की दूरी जो है वो चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, सभी में ये रहेगी माइनस की। ये आपको याद रखना है। तीसरी चीज़ है v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी जो है अवतल लेंस में प्लस और माइनस हो सकती है। उत्तल लेंस में ये प्लस में रहेगी, अवतल लेंस में ये माइनस में रहेगी, और उत्तल लेंस में ये प्लस और माइनस कुछ भी हो सकती है। अब हम इसके बाद देखते हैं आवर्धन, यानी कि जब हमें पूछा जाता है प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज पूछा जाता है तो उस वक्त हमें आवर्धन निकालना होता है। आवर्धन का सूत्र होता है h'/h। h' यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और h यानी बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर हमें निकालनी है तो h' बराबर m गुणा h। अगर m का मान माइनस आता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब बना आभासी और सीधा, और अगर m का मान प्लस आता है तो प्लस में आता है तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। अब हम दर्पण के लिए अगर हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और अगर लेंस के लिए निकालनी है, ये दर्पण के लिए है, अगर लेंस के लिए निकालनी है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर आवर्धन हमें निकालना है और हमें ऊंचाइयाँ नहीं दी गई है, हमें दिया गया है v और u, तो हम निकालेंगे m बराबर -v/u और m बराबर v/u। ये हो गए हमारे इस पाठ के सूत्र। अब एक बार हम पाठ को देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर को। तो प्रश्नोत्तर में हम जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चीज़ है जिनमें अपवर्तन नहीं होता है। तो अपवर्तन हम जानते हैं कि केवल पारदर्शी चीज़ों में ही अपवर्तन होता है। तो इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिनमें जो पारदर्शी नहीं है। तो हम यहाँ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो लेंस बनाने के लिए पारदर्शी पदार्थ ही प्रयुक्त किया जा सकता है, इसलिए इसका उत्तर होगा मिट्टी। इसके बाद है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से केवल तब बनता है जब वो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। तो इसे रखा जाए फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दोनों ही लेंस, क्योंकि माइनस में फोकस दूरियां दे रखी है तो हमने पढ़ा था अभी कि माइनस में फोकस दूरी आती है अवतल लेंस की, तो दोनों ही माइनस अवतल लेंस है। पांचवा प्रश्न है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः कौन सा दर्पण है। तो ये होगा या तो समतल या उत्तल। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो ये होगा 5 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस, इसमें सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब से बड़ा है या छोटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक
किरण आरेख बनाइए। तो इसमें 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दे रखी है और अवतल दर्पण दे रखा है और हमें प्रतिबिंब चाहिए सीधा। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब, जब हमने टेबल पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब केवल एक ही स्थिति में बनता है और वो स्थिति है कि जब वो ध्रुव और केंद्र के बीच में रखा हो। तो ध्रुव और केंद्र के बीच में हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर दूरी पर हम लिखेंगे यहाँ पे कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल दर्पण से यदि हमें सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब केवल तब बनता है जब बिंदु P और F के बीच में रखा हो बिंब, और यदि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो बिंब इस 15 रेंज जो पूछी है उसमें परिसर तो होगा 15 सेंटीमीटर के भीतर। अब इसका किरण आरेख कैसे बनाएंगे? अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण में हम जानते हैं कि एक रेखा जो है वो केंद्र से गुजरेगी, ये इस तरह से आ रही है और इस तरह जा रही है, और एक रेखा C बिंदु से गुजरेगी। ये दोनों रेखाएं पीछे की साइड आभासी रूप से कटेंगी जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बिंब रखना है F और P के बीच में। ये F बिंदु है, ये P बिंदु है, इसके बीच में हमने बिंब रखा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। तो ये इसका किरण आरेख होगा और इसका बिंब प्रतिबिंब से बड़ा, आभासी और सीधा है। अगला प्रश्न है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो सबसे पहले किसी कार का अग्रदीप का दर्पण कैसा होता है? किसी कार का अग्रदीप का जो दर्पण होता है वो हमेशा अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्यों होता है? क्योंकि इसमें बल्ब को दर्पण के फोकस पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जिससे समानांतर किरण पुंज बने। फिर अगला है कि किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण इसमें क्या प्रयोग होता है? तो इसमें होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि यह सदैव छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर आपको उत्तल लेंस नहीं करना है, उत्तल दर्पण करना है। अब सौर भट्टी में कौन सा होता है? सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण होता है, क्योंकि ये सूर्य की समानांतर किरणों को फोकस पर केंद्रित कर देता है, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है और उसका उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस का यदि आधा भाग ढक दिया जाए तो क्या प्रतिबिंब बनेगा? और अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उसका किरण आरेख हमको बनाना है। तो हम क्या करेंगे प्रश्न नंबर 9 में कि हमने ये लिखा है कि क्या प्रतिबिंब बनेगा? तो हाँ, प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस को आधा ढकने पर प्रतिबिंब इसलिए बनेगा क्योंकि समानांतर किरण और तिर्यक किरण F और P से गुजरकर कटती है, यानी कि एक दूसरे को काटती है, और हम जानते हैं कि दो किरणें जब एक दूसरे को काटती है तो प्रतिबिंब बनता है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक मोमबत्ती को जलाकर एक उत्तल दर्पण के बाईं ओर रखते हैं और लेंस की दूसरी ओर प्रतिबिंब बनने के लिए पर्दा लगाते हैं। लेंस को आधा कागज से ढकने पर पर्दे पर प्रतिबिंब देखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ चित्र बनाया हुआ है। आपको इस तरह से चित्र बनाना है। ये उत्तल दर्पण है जिसको हमने आधा काला कर दिया है, और यहाँ पर मोमबत्ती बनाई है। ये मोमबत्ती जो है हम जानते हैं कि इसमें से दो किरणें निकलेगी, एक तो समानांतर जो कि इस तरह से जाएगी फोकस बिंदु होकर, और एक जाएगी केंद्र से। तो ये दोनों जो हैं ये आगे जाके कटेंगी और यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा पर्दे पर। तो इस प्रकार उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ढकने के बाद भी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 बोलता है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी हम प्रश्न करेंगे पहले हमने सूत्र लिख लिए थे, उन सूत्रों के हिसाब से करेंगे। जब भी प्रश्न करेंगे तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें दी गई है वो चीज़ें हम प्रश्न में लिख लेंगे। तो जैसे प्रश्न में हमको दिया गया है बिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में ली जाएगी। यू -25, माइनस कैसे आया? माइनस जो है यू हमेशा माइनस में ही लिया जाता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। अब हमें ज्ञात करना है VMU, यानी कि V यानी प्रतिबिंब की दूरी, M यानी साइज प्रकृति, और H यानी साइज ऊंचाई। अब हम जानते हैं कि इसका सूत्र होता है फोकस दूरी का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो VF हमने यहाँ रख दिया, V का मान हमने है ही नहीं इसलिए नहीं रखा, U का मान हमने जो दे रखा है वो रख लिया। जब हमने इनको सॉल्व किया तो 1/v जो है वो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा, यानी कि संख्याएं प्लस में बदल जाएंगी।
जब ये इस तरह से एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 2 करके 3/50 आएगा और 1/v बराबर आएगा 3/50 यानी 50/3। v बराबर 50/3। तो v का मान जब हम भाग देंगे 50 में 3 का तो आ जाएगा 16.7 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हो गई 16.7 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है m ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र लिखा था v/u। v हमारे पास आया 16.7 और u हमारे पास पहले से था -25। हमने भाग दिया 167 माइनस 250 हो गया जब हमने पॉइंट हटाया तो, और m का मान आया 0.67 यानी कि माइनस में है, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक और उल्टा। अब हमें ज्ञात करनी है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई का सूत्र हमें पता है h डैश बराबर m बराबर h डैश अपॉन h, यानी h डैश बराबर m गुणा h। m हमारा अभी आया 0.67, तो 0.67 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ गया -3.35, यानी कि जो प्रतिबिंब बना वो 3.35 सेंटीमीटर का बनता है। अगला हम देख लेते हैं प्रश्न, इसका किरण आरेख भी हम देख लेते हैं। इसका किरण आरेख आपको इस तरह से बनाना है, उत्तल लेंस बनाना है। इस उत्तल लेंस में हम जानते हैं 2 किरणें गुजरती है, एक किरण तो गुजरती है समानांतर जो कि फोकस बिंदु से गुजरती है, एक गुजरेगी केंद्र से, और इसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो ये O से F2 की दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर। इधर प्लस में आएगा इधर माइनस में आएगा, तो -10 F1 तक और 2F1 तक एक -10 और हो गई, और उससे भी 5 सेंटीमीटर और आगे है बिंब, इसलिए ये -25 सेंटीमीटर बिंब की कुल दूरी हो गई। और अभी हमने निकाला v का मान 16.7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमको चित्र बना लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, बिंब किरण आरेख खींचिए। तो वही करेंगे कि सबसे पहले जो चीज़ें दी गई है उनको लिख लेंगे। फोकस दूरी हमें दी गई है -15, माइनस इसलिए है क्योंकि लेंस अब की बार हमारा कैसा है, अवतल। v हमें दी गई है -10, u हमें ज्ञात करनी है। तो सूत्र वही लगेगा कि हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर f का मान -15 दिया गया है, -v -10 और u हमें निकालना है। तो हम LCM लेके इस तरह से करेंगे। 30 हमने LCM लिया और -2 + 3 आया 1/30, यानी u का मान आया 30 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं किरण आरेख जब बनाएंगे तो अवतल लेंस बनाना है। अवतल लेंस में हमें एक तो समानांतर रेखा गुजारनी है जो इस तरह से निकलेगी, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो इस तरह जाएगी, F से काटेगी, और एक रेखा जाएगी केंद्र से जो कि वापस उधर चली जाएगी, तो बीच में प्रतिबिंब इसके बनेगा। और ये फोकस दूरी -15 है, तो बिंब की दूरी कितनी हो गई -30। 15 का जस्ट डबल होती है बिंब की, ये C यानी केंद्र, तो इसलिए ये हो गई 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम किरण आरेख बनाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो स्थिति और प्रकृति ज्ञात करने के लिए प्रश्न में जो चीज़ दी गई है पहले की तरह u लिखेंगे -10, क्योंकि u हमेशा माइनस में लिया जाता है। f उत्तल लेंस के लिए प्लस में लिया जाता है, इसलिए +15। v और m हमें ज्ञात करने हैं। तो हम यही जानते हैं सूत्र की 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो हम इस सूत्र में अपनी संख्याएं रखेंगे। 1 + 15 बराबर 1/v + 1/-10। जब हमने इसको सॉल्व किया तो -3 - 2/30, 30 हमारा लघुत्तम है, यानी कि -5/30 आया। अब माइनस से माइनस कट जाता है, इसलिए आएगा 5 × 6 = 30, 6 बार कट गया तो 1/v बराबर 1/6। जब v लिखेंगे तो v बराबर 6.0 सेंटीमीटर आया, यानी प्रतिबिंब की दूरी है 6.0 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है m निकालने के लिए हम सूत्र जानते हैं -v/u, यानी v का मान है -6 और u है -10। दोनों को काटेंगे तो भाग देने पर उत्तर आएगा +0.67। तो यानी कि बिंब से लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है और f दूरी 15 सेंटीमीटर है, अर्थात बिंब जो है f और p के बीच में रखा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई आभासी और सीधा और दर्पण के पीछे।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि हम जानते हैं कि बटे में कोई संख्या का मान जब 1 आ जाता है, इसका मतलब उनकी ऊंचाइयाँ या फिर उनका जो ये प्रतिबिंब और बिंब की दूरी का अनुपात है वो समान है, अर्थात बिंब और प्रतिबिंब का आकार समान है, जो कि है आभासी और सीधा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। तो हम वही करेंगे कि जो चीज़ें दी गई है पहले हम उनको लिख लेंगे। प्रश्न में ऊंचाई दी गई है बिंब की 5 सेंटीमीटर, यू दिया गया है 20 जिसको हमें माइनस में लेना है, और आर वक्रता त्रिज्या 30 दे रखी है। तो वक्रता त्रिज्या का आधा होती है फोकस दूरी, इसलिए हमने 30 का आधा किया 15 और प्लस में लिया क्योंकि ये उत्तल है। अब v बराबर हमें ज्ञात करना है v, h और m। अब हम जानते हैं सूत्र हमारा वही है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हम इसमें जब मान रखेंगे तो हमारे आ जाएंगे -4 -3/60। जब इसको काटेंगे 7/60 को तो v बराबर 8.60 सेंटीमीटर हमारी दूरी आ जाएगी v की। अब हमें निकालना है m, आवर्धन। आवर्धन निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे -v/u। v कितना है 8.7, u कितना है -20, दोनों को काटा तो दूरी आ गई 4, 3, 5। इससे प्रतिबिंब बना हमारा आभासी और सीधा। अब ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो ऊंचाई का सूत्र हम जानते हैं m गुणा h होता है, इसलिए 0.435 जो m अभी आया उसको हमने h से गुणा कर दिया जो कि 5 सेंटीमीटर है। दोनों को गुणा करेंगे तो 2.14 सेंटीमीटर यानी कि छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। इसमें भी हम वही कर रहे हैं, जो प्रश्न में दिया गया है उसको लिख लेंगे। h 7 दिया गया है, u -27, f बराबर -18, क्योंकि अवतल लेंस है। हमें ज्ञात करना है v, h डैश और m। सबसे पहले f ज्ञात करने का सूत्र हमें पता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर हमने संख्याएं रखी 1/-27 -1/-18 -2 प्लस 3/54, यानी कि v का मान आया -54 सेंटीमीटर। अब हमें m निकालने के लिए हम जानते हैं m बराबर -v/u। -v अभी अभी आया है -54, इसलिए -54 लिखेंगे और u हमारा था 27, ये भी माइनस का था तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गए तो उत्तर आया -2, यानी कि m जो है वो -2 है। -2 का मतलब है कि प्रतिबिंब जो बना वो वास्तविक और उल्टा बना। अब हमें निकालना है h डैश। h डैश का मान निकालने के लिए m गुणा h करते हैं। m अभी आया हमारा -2 तो -2 गुणा 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की ऊंचाई है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 d और ये किस प्रकार का लेंस है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है p बराबर -2.0 d है। तो f का मान निकालने के लिए हम सूत्र जानते हैं कि p बराबर 1/f होता है। p हमें दिया गया है -2.0। अब f जो है वो इधर आ जाएगा p की जगह और p इधर आ जाएगा, यानी कि 2.0 नीचे आएगा। नीचे आएगा तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 10/2। 2 से 10 को काटेंगे तो कितना आएगा 0.50 मीटर, यानी कि फोकस दूरी आई 0.50 सेंटीमीटर। अब अवतल लेंस कितने, इसमें अवतल लेंस होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न 17। प्रश्न 17 दिया गया है, कोई डॉक्टर +1.5 d क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रश्न में हमें p दिया गया है 1.5 d और f हमें पूछा है, तो सूत्र वही लगाएंगे p बराबर 1/f। तो p का मान दिया गया है +1.5 बराबर 1/f। f जो है वो इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी कि 1/1.5। पॉइंट हटाएंगे तो 10/15। 15 से 10 में भाग दिया तो उत्तर आएगा 0.67 मीटर, यानी कि फोकस दूरी आ गई 0.67 मीटर जी। और ये प्लस में है इसलिए ये कौन सा हो गया, उत्तल लेंस हो गया।
इस प्रकार हमने ये प्रश्न आज कर लिए हैं।